सो हेलो ऑल ऑफ यू, अब हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट करें, दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो खर्चा जिससे होने वाला फायदा एक साल के अंदर अंदर, सॉरी एक साल से ज्यादा तक मिलता है। जिस या कोई खर्चा ऐसा है जिससे वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ रही है, या हमारा नॉन रेकरिंग नेचर का जो बार बार नहीं होता। ठीक है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा है जिससे होने वाला फायदा एक साल के अंदर अंदर मिल जाएगा। और जो स्मूथ रन के लिए होता है, मतलब जैसे मैंने बताया था कि जो हमारे मेंटेनेंस का खर्चा होता है, रिपेयर से मेंटेनेंस का, वो खर्चा यहाँ पर आ गया। और रिकरिंग नेचर के जो खर्चे होते हैं बार बार होने वाले। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये कंबाइन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन वो खर्चा कैपिटल नेचर का होता है, कैपिटल खर्चा होता है, लेकिन उसको हम हल्के हल्के करके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करते रहते हैं। इसका मतलब क्या है, कोई ऐसा खर्चा जो है रेवेन्यू नेचर का, है क्या, रेवेन्यू नेचर का, लेकिन वो एक साल का नहीं है बस, है किस नेचर का, रेवेन्यू नेचर का। अब ऐसा कौन सा खर्चा होगा बताओ, मैं एक बताता हूँ। एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट तो देखो, नॉर्मल एडवर्टीजमेंट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने इंस्टाग्राम में ऐड डलवा दिया, आपने न्यूज़पेपर में ऐड डलवा दिया, आपने कॉल शुरू, तो उसका इम्पैक्ट कितने दिन तक रहेगा लोगों के दिमाग में? ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना, इसी दिन तक रहेगा। तो इसका मतलब है उससे होने वाले एडमिशन मेरे पास जो आएंगे वो इतने टाइम तक आ सकते हैं, है ना। लेकिन अगर मैंने कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट करवाया, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्लेग्राउंड ग्राउंड बुक करा, इसमें मैंने शाहरुख खान को बुलाया और मैंने बहुत बड़ा इवेंट करवाया। अब उस इवेंट में जब मैं करवा रहा हूँ, मैं अपने इंस्टीट्यूट का करवा रहा हूँ, तो वहां पे मेरे इंस्टीट्यूट का नाम ही तो होगा। और शाहरुख खान भी बात कर रहा होगा तो किसके इंस्टीट्यूट की बात कर रहा होगा, मेरे। अब वहां पे जो पब्लिक आएगी वो पूरे उत्तराखंड की आएगी, पूरे देहरादून की आएगी, और बाहर से भी आएगी। करेक्ट है, उसका नाम शाहरुख खान का नाम सुन करके। अब वो मेरे इंस्टीट्यूट को जानते हो ना जानते हो, लेकिन वो शाहरुख खान से मिलने जरूर आ रहे हैं। लेकिन जब वहां पर आएंगे तो वहां पर किसके बारे में सुनने के लिए मिलेगा, मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में, मेरे बारे में जानना का मौका मिलेगा, सब कुछ जानने का। कुछ लोग ऐसे होंगे जो जनरली चाहते होंगे, उनको जरूरत होगी इस इंस्टीट्यूट की, वो तो एडमिशन इस साल में लेने का इरादा कर ले। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपना इवेंट को एंजॉय करेंगे, लेकिन दिमाग में उनके पहुंच जाएगा कि एक इंस्टीट्यूट का नाम है। करेक्ट है ना। अब वो अपने अपने काम में पहुंच जाएंगे, या अपने अपने स्कूल या कॉलेजेस में जो भी कर रहे हैं। जब उनको वो रिक्वायरमेंट आएगी कि यार चलो कंप्यूटर स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट से करते हैं, टैली करते हैं, एक्सेल करना है मुझे, तो उनके दिमाग में क्या इम्पैक्ट रहेगा 2 साल तक, 3 साल तक भी मेरे नाम का, कि हाँ एक उत्तराखंड में या देहरादून में एक सेंटर है जहाँ से एक कर सकता है, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है उस एड की वजह से मेरे को एडमिशन कब तक आए, 2 या 3 साल तक। तो वो एक साल का खर्चा ना हो तो कितने साल का खर्चा हो गया। तो जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के तौर पे वो खर्चा 3 लाख रुपए का है, तो उस पूरे 3 लाख रुपए के खर्चे को हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाते। हम कैसे दिखाते हैं उसे, तीन, अगर हमने ऐसे करा कि 3 साल तक उसका बेनिफिट आएगा, 3 साल तक इम्पैक्ट रहेगा, तो उसे 3 साल तक हम उसे डिवाइड कर देते हैं। पूरा खर्चा पहले किसमें दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। और 1 लाख रुपए पहले ट्रांसफर करते हैं इस साल, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल, जैसे डेप्रिसिएशन करते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू, ये बात समझ में आ रही? इसे बोलेंगे रेवेन्यू नेचर का है, लेकिन डेफर्ड नेचर का, काफी सालों तक इसे बढ़ते लेकर। ठीक है। फर्नीचर नहीं, फर्नीचर नहीं, फर्नीचर इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने बोला ना, वो नेचर किस नेचर का होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर का। एडवर्टीजमेंट हमारा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर, लेकिन वो बिहेव करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। करेक्ट है ना। इसलिए जैसे रिसर्च एंड मेथोलॉजी, अगर आपने अभी रिसर्च करी कोई प्रोडक्ट, तो बहुत सारा खर्चा होता है ना उसमें रिसर्च करने में। करेक्ट है, नहीं होता। अब मान लीजिए कहीं से तेल निकालने का खर्चा हो रहा, भाई जमीन में से खोदा जा रहा है, अब किसी ने बोल दिया यहाँ पे तेल है। अब खोदेंगे, पता है पता नहीं, हो सकता है खोदने खोदने के बाद एक बाल्टी तेल ही निकला, पता नहीं ना, अनसर्टेन है, और हो सकता है उससे बहुत फायदा भी हो। तो उससे अब जो रिसर्च हम आज कर रहे हो, और उस रिसर्च से कितना सालों तक बाद फायदा होगा, बहुत सालों तक होगा, और वो खर्चा भी बहुत हो रहा है। करेक्ट है ना। तो वो खर्चे भी हमारे यहाँ पे रिसर्च से कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा ऑल अबाउट था एक्सपेंडिचर का। इसके फिर असाइनमेंट आपको करना है, मैं आपको क्वेश्चन पेपर शेयर करता हूँ, उसमें आपको करना है। थैंक यू।